नमस्कार, मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम असामान्य मनोविज्ञान यानी कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके बीए फोर्थ सेमेस्टर की जो पेपर होने वाला है वो एमसीक्यूज होने वाला है। उसी के मद्देनज़र हमने क्या है कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू को तैयार किया है जो आपके परीक्षा में निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। इसके पहले इस क्लास का पहला पार्ट हो गया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। आज की क्लास में जो है हम इस एबनॉर्मल साइकोलॉजी से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू का दूसरा पार्ट करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है, लेकिन वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाली है। आप वीडियो को में लास्ट तक बने रहिएगा। विश्वास आप करिए, आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें अधिकतर एमसीक्यू हमारे मॉडल पेपर से आपको देखने को मिलेंगे। आपको करना क्या है, आपको बस वीडियो को लास्ट तक देखना है। कई बार आप वीडियो को 4 बार 5 बार देखेंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चन आ रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिया है, निम्नलिखित में कौन मन स्नायु विकृति नहीं है। ये जैसे क्वेश्चन पूछता है ना, उसी हिसाब से पैटर्न हमने यहाँ पे लिया है कि आप लोगों को सुविधा हो। देखिए पहला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से एकदम, निम्नलिखित में कौन मन स्नायु विकृति नहीं है, यानी कि मना न्यूरोसिस डिसऑर्डर के अंतर्गत कौन नहीं आता है। ठीक है, तो हम जब भी देखेंगे DSM-5 जो है उसी के हिसाब से देखेंगे। तो DSM-5 में मनोविकलता भी न्यूरोसिस में है, बाध्यता विकृति भी है, विषाद भी है। कौन सा नहीं है? चिंता विकृति नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मनोविकलता का एक प्रकार नहीं है, यानी सिजोफ्रेनिया के एक टाइप कौन सा नहीं है। ध्यान से देखिएगा, पहला ऑप्शन विघटित मनोविकलता, दूसरा व्यामोही मनोविकलता, तीसरा मिश्रित मनोविकलता, चौथा विद्रोही मनोविकलता। तो मनोविकलता के ये 3 प्रकार हैं। ये जो चौथा प्रकार है, ये चौथा प्रकार मनोविकलता का प्रकार नहीं है। विघटित भी मनोविकलता का प्रकार है, व्यामोही भी है, मिश्रित भी है। अगला, निम्नांकित में से कौन विकासात्मक मनोविकृति के अंतर्गत नहीं आता है। सेंटेंस को आप ध्यान से पढ़िएगा, और ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप जो है गलती नहीं करेंगे। नहीं तो बच्चे ये नहीं वाले शब्द को ध्यान नहीं देते हैं और हाँ वाले हाँ सोच कर जवाब दे देते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि विकासात्मक मनोविकृति के अंतर्गत नहीं आता है मानसिक मंदता, आत्मविमोही मनोविकृति, अलगाव चिंता विकृति या भोजन संबंधी मनोविकृति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आत्मविमोही मनोविकृति। अगला है, LSD निम्नांकित में से किस वर्ग की औषध है। ठीक है, उत्तेजक है या प्रशांतक है या विभ्रमोत्पादक है। तो LSD क्या है? ये विभ्रम उत्पन्न करने वाला क्या है? औषध या ड्रग है। 5वां है, श्रव्य विभ्रम मुख्य रूप से किस विकृति में देखना मिलता है, यानी सुनने से संबंधित विभ्रम मुख्य रूप से किस विकृति में देखने को मिलता है। तो पहला मनोविकलता, दूसरा दुर्वृत्ति, तीसरा क्या है इसका है? मानसिक दुर्बलता। तो सब विभ्रम मुख्य रूप से किस में देखने को मिलता है? मनोविकलता में देखने को मिलता है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बार बार हाथ धोना, किसी चीज को छूना या गिनना मानसिक विकार के किस मानसिक विकार के लक्षण है। पहला दुर्वृत्ति के लक्षण है, दूसरा मनोगस्थिति बाध्यता विकार के लक्षण है, तीसरा आतंक विकार या चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो OCD जिसको शॉर्ट फॉर्म में करते हैं उसके लक्षण क्या है? यह है। इसका सही आंसर हो जाएगा मनोगस्थिति बाध्यता विकार। यानी कि मनोगस्थिति बाध्यता विकार से जो पेशेंट ग्रसित होते हैं वो क्या करते हैं? बार बार हाथ धोते हैं, किसी चीज़ को छूते हैं और गिनते हैं। ठीक है, 7वां, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट अधिगम अक्षमता का उदाहरण है। पहला मानसिक मंदता, B डिसलेक्सिया, C ADHD। तो अधिगम से संबंधित जो अक्षमता होती है या असमर्थता होती है उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। 8वां है, डिमेंशिया प्रोकॉक्स का दूसरा नाम क्या है। पहला ऑप्शन है हिस्ट्रिया, दूसरा मनोविकलता, तीसरा दुर्वृत्ति।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनोविकलता का दूसरा नाम क्या है, डिमेंशिया प्रकाक्ष, यानी कि पहले मनोविकलता को डिमेंशिया प्रकाक्ष कहा जाता था। अगला है 9वां, ऑटिज्म का क्या कारण है। पहला ऑप्शन माताएं जो उनके साथ बंधन में नहीं रहती, प्रसव पूर्व पोषण की कमी, गुणसूत्र 12 पे एकल जीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुणसूत्र 12 पर एक जीन जब होता है तो क्या होता है, ऑटिज्म का कारण ये होता है। अगला है जड़िमा स्टूपर की विशेषता क्या है। ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। पहला बेहोशी की अत्यधिक अवस्था, फिर क्या है, बी है निद्रा भ्रमण, सी है अत्यधिक बेचैनी, या डी चेतना की कमी। ठीक है, तो जड़िमा स्टूपर की विशेषता महत्वपूर्ण क्या होता है, जड़िमा स्टूपर में क्या होता है, बेहोशी की अत्यधिक अवस्था जब होती है तो उसे जड़िमा स्टूपर कहते हैं। अगला है मानसिक विकृति वह विचारधारा है जिसका आधार न्यूरो रासायनिक या आंगिक हो, इसे क्या कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मानसिक विकृति वह विचारधारा है जिसका आधार न्यूरो रासायनिक या आंगिक होता है, इसे कहा जाता है जैविक सिद्धांत कहा जाता है, विकृति सिद्धांत कहा जाता है, या न्यूरोविज्ञान सिद्धांत, या आंगिक सिद्धांत। तो इसे कहा जाता है जैविक सिद्धांत कहा जाता है। अगले क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। चिरकालिक मस्तिष्कीय विकृति के कुछ विशेष लक्षण होते हैं। ठीक है, पहला है सांवेगिक दोष होता है, या स्मृति दोष होता है, या एकाग्रता की कमी होता है। तो सही आंसर हो जाएगा एकाग्रता की कमी। 13वां है नैदानिक अर्थ में दुश्चिंता स्नायु विकृति की अवस्था तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति में चिंता स्तर बढ़ जाता है, या व्यक्ति के दिन प्रतिदिन के समायोजन में हस्तक्षेप करने लगता है, या नींद नहीं आती है, या डीप पेट खराब हो जाता है। तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा कि नैदानिक अर्थ में दुश्चिंता स्नायु विकृति की अवस्था तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति के दिन प्रतिदिन के समायोजन में हस्तक्षेप करने लगता है। 14वां क्वेश्चन है दुश्चिंता स्नायु विकृति में मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है। ऑप्शन सुनिए, पहला थैलेमस तथा दूसरा हाइपोथैलेमस, बी लिम्बिक तंत्र, सी मेडुला। तो जो दुश्चिंता स्नायु विकृति है इसमें मस्तिष्क का लिम्बिक तंत्र जो है वो क्या है, प्रभावित होता है। 15वां क्वेश्चन है क्लेप्टोमेनिया किसे कहते हैं। तो क्लेप्टोमेनिया में ऑप्शन देखिए, पहला चुराने की तीव्र इच्छा को कहते हैं, छिपा कर रखने की इच्छा को, आग लगाकर देखने की इच्छा को, या छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देने की इच्छा को कहते हैं। तो क्लेप्टोमेनिया कहते हैं चुराने की तीव्र इच्छा को क्या कहते हैं, क्लेप्टोमेनिया। ठीक है, अब आगे जो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। अब अगले 15 क्वेश्चन में देखा, अब आगे जो है हम 16वें क्वेश्चन को देखते हैं। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या है, मनोदैहिक उपचार की कौन सी पद्धति है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है परिवार चिकित्सा, दूसरा संज्ञानात्मक चिकित्सा, तीसरा व्यवहार चिकित्सा, और चौथा उपरोक्त सभी। तो देखिए, मनोदैहिक उपचार के लिए अगर देखा जाए तो सर्वोत्तम पद्धति क्या है, तो सर्वोत्तम पद्धति संज्ञानात्मक चिकित्सा है। ठीक है, लेकिन अगर मनोदैहिक उपचार में अपनाई जाने वाली पद्धति की बात की जाए तो परिवार चिकित्सा भी अपनाया जाता है, व्यवहार चिकित्सा भी अपनाया जाता है, संज्ञानात्मक चिकित्सा भी अपनाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मनोदैहिक उपचार की सर्वोत्तम कौन सी पद्धति है तो संज्ञानात्मक चिकित्सा, अगर पूछा जाए कि मनोदैहिक उपचार की कौन सी पद्धति है तो उपरोक्त सभी लगाइएगा। ठीक, अगला 17वां, विवादी प्रतिक्रिया में विषादी की सबसे गंभीर मात्रा जिस अवस्था में होती है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, साधारण विषाद, तीव्र विषाद, गंभीर विषाद। तो सही आंसर हो जाएगा गंभीर विषाद। 18 क्वेश्चन है ताला ठीक ढंग से लगे रहने के बावजूद व्यक्ति द्वारा बार बार जांच कर देखना, ऐसे व्यवहार के संबंध किससे है। तो पहला ऑप्शन है दुश्चिंता, दूसरा मनोग्रसिता बाधिता विकृति, तीसरा रूपांतरित हिस्ट्रिया, चौथा कोई नहीं। तो इसका संबंध क्या है, मनोग्रसिता बाधिता विकृति यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। 19वां है इनमें से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर जो विशिष्ट रूप से बाइपोलर विकृति से जोड़ता है। पहला सीरोटोनिन, दूसरा डोपामीन, तीसरा नार एपिन फ्राइन। तो सही आंसर इसका हो जाएगा डोपामीन। 20वां क्वेश्चन है मनोविकलता का सबसे प्रमुख लक्षण क्या है। वास्तविकता से अलगाव, विघटित चिंतन, सामान्य उदासीनता या तटस्थ। तो इसका सबसे प्रमुख लक्षण है विघटित चिंतन होता है मनोविकलता में। 21वां है मनोवैश्लेषिक सिद्धांत में दुर्वृत्ति का दूसरा नाम क्या है, चिंता हिस्ट्रिया या रूपांतर हिस्ट्रिया। तो इसका दूसरा नाम है चिंता हिस्ट्रिया। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, हर एक क्वेश्चन जो है आपके होने वाले एग्जाम में आने वाला है, ये 100% क्लियर है।
22वां है सीखने की अक्षमता में घटती विकार का नाम है डिस्प्रेक्सिया, डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिस्फेसिया। देखिए सब नाम एक समान है, तो इसको ध्यान से नहीं समझेंगे तो गलत हो जाएगा। सीखने की अक्षमता में घटती विकार का नाम क्या है? डिसकैल्कुलिया। क्या नाम है? डिसकैल्कुलिया। 23वां है मानसिक रोगों को पहला वर्गीकरण तंत्र किसके द्वारा तैयार किया गया? तो मानसिक रोगों का सबसे पहला वर्गीकरण तंत्र क्या है? पिनियल के द्वारा तैयार किया गया, क्रेपलिन के द्वारा तैयार किया गया, फ्रायड के द्वारा। तो क्रेपलिन के द्वारा सबसे पहला वर्गीकरण तंत्र तैयार किया गया। अगला 24वां है अगर कोई व्यक्ति यह सोचकर घबराता है कि उसे कोई भयंकर बीमारी हो गई तो उसे क्या कहते हैं? रोग भ्रमित मनस्ताप, चिंता स्नायु विकृति या विषादी विकृति। तो इसे कहा जाता है रोग भ्रमित मनस्ताप। 25वां है कौन सी विकृति अधिकतर लोगों में पाया जाता है? ऑप्शन है ए दुश्चिंता मन स्नायु विकृति, बी रूपांतरिक हिस्ट्रिया या सी ओसीडी, डी विषादी स्नायु विकृति। तो जो दुश्चिंता मना स्नायु विकृति है यह अधिकतर लोगों में पाया जाने वाला मानसिक विकृति है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 26वां मद्यपान से संबंधित कई तरह की विकृतियां होती हैं, इनमें से किसे इस श्रेणी में नहीं रखा जाता है? नहीं वाला क्वेश्चन एकदम आप ध्यान से पढ़ें, अगर इसको ध्यान से आप नहीं पढ़ेंगे तुरंत आप गलती कर देंगे, 1 नंबर चला जाएगा, इसलिए एकदम ध्यान से पढ़ें। मद्यपान से संबंधित कई तरह की विकृति होती है, इनमें से इस श्रेणी में कौन नहीं रखा जाता? अल्कोहल विशिष्ट मादक अवस्था, चिरकालिक अल्कोहल विकृति या अल्कोहल विकृति या अल्कोहल प्रत्याहार उन्माद। तीनों रखा जाता है, ए बी डी सी नहीं रखा जाता है, यानी कि अल्कोहल विकृति को नहीं रखा जाता है। 27वां निम्नलिखित में कौन सा सामान्य व्यवहार मनोविक्षिप्तता के अंतर्गत आता है? देखिए आता है, नहीं आता है तो क्वेश्चन एकदम उल्टा हो जाएगा। फोबिया, कन्वर्जन हिस्ट्रिया या मनोविचलता। ठीक है, तो मनोविचलता क्या है? मनोविक्षिप्तता के अंतर्गत आने वाला रोग है। अगला 28वां हेबीफ्रेनिक, कैटाटोनिक तथा पैरानाइड किस मनोरोग का प्रकार नहीं है? देखिए अगर पूछ देता कि किस मनोरोग का प्रकार है तो आंसर दूसरा हो जाएगा। अब पूछ रहा है किस रोग का प्रकार नहीं है, तो ये क्या है? देखिए पैरानाइड है, फोबिया है, मनोविचलता है, तो ये क्या हो जाएगा? फोबिया का प्रकार नहीं है। अगर पूछता प्रकार है तो आंसर हो जाता मनोविचलता का, पूछा नहीं है तो हो जाएगा फोबिया। 29वां है मनोदैहिक विकारों के अंतर्गत कौन सा रोग नहीं आता? फिर ये पूछा नहीं आता, त्वचा संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी रोग या मूत्र संबंधी विकार। तो मनोदैहिक विकारों के अंतर्गत मूत्र संबंधी विकार नहीं आता। 30वां क्वेश्चन आपका है मानसिक रोग के लिए कौन सा उत्तरदायी नहीं है? कौन से कारक उत्तरदायी नहीं है? जैविक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, घटती कारक या सांस्कृतिक कारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घटती कारक मनोवैज्ञानिक रोग या मानसिक रोग के लिए उत्तरदायी नहीं है। मानसिक रोग के लिए जैविक कारक जो जन्म से माता पिता से मिलता है वो उत्तरदायी है, मानसिक कारक उत्तरदायी है, और साथ ही साथ जिस संस्कृति में बच्चा रहता है उस संस्कृति भी उत्तरदायी है किसी भी बच्चे या व्यक्ति में मानसिक रोग उत्पन्न होने में। तो आज के क्लास में आपने देखा कि असामान्य मनोविज्ञान से संबंधित 30 महत्वपूर्ण जो प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो आपके पेपर में निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे, उस संबंध में हमने बात किया। यह असामान्य मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चनों में दूसरा पार्ट था। आगे भी 2-3 पार्ट और आएंगे। ये 2-3 पार्ट इसलिए आएंगे कि आपके पेपर में देखिए 75 क्वेश्चन पूछेगा, BA 4 सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 75 क्वेश्चन में लगभग क्या है 75 क्वेश्चन मेरे मॉडल पेपर से आए, ऐसा मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए आप लोग से एक ही है गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने उन मित्रों के साथ शेयर करें जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, जिससे उनका भी मदद हो जाए। और अगर आप अपने चैनल पे नया है, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इससे संबंधित जब भी अगला पार्ट डालूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।